ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में षष्ठ स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। छठा स्कंद जिसमें पोषण लीला का वर्णन है, अर्थात भगवान इस जगत में अब जीवों के प्रति किस प्रकार करुणा करते हैं, किस प्रकार कृपा करके उनका पोषण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं किस प्रकार से। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा अभी ये प्रकरण चल रहा है, 20वां प्रकरण है हमारा। इसमें सबसे पहले मनुष्य पोषण प्रकरण है, 6 अध्याय के अंदर है। तो पहले मनुष्यों के पोषण के विषय में बताया, फिर देवताओं का पोषण कैसे करते हैं और फिर दैत्यों का पोषण। 3 प्रकार के जो हैं ये जीव, इनके विषय में बताया, मनुष्य, देवता और असुर दैत्य। तो इन तीनों का ही पोषण भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान निष्पक्ष हैं, भगवान के लिए सभी बराबर हैं। तो भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं। ये कृपा ही उनका पोषण है। कृपा ही जो है पोषण जो है उसको कहा गया पोषण तद अनुग्रह, उनका अनुग्रह है भगवान का, इसी को पोषण कहा गया है। तो यहां पर हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा हमारे परीक्षित महाराज जागृत श्रोता हैं। वे दूसरे स्कंध में उन्होंने बताया, आपने निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, क्रम मुक्ति का, कि किस प्रकार से जीव जो है ब्रह्मा जी के लोक में जाकर फिर उनके साथ ही मुक्त हो जाता है। उसके बाद फिर आपने तृतीय स्कंध में प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, जिसके अंदर बताया कि किस प्रकार स्वर्ग इत्यादि जो लोक हैं उनकी प्राप्ति होती है और बार बार उनको फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। फिर चौथे स्कंध में 5 आपने बताया कि अधर्म का क्या वंश है, उत्तानपात की कथा सुनाई वहां पर। 5वें स्कंध में आपने जो है मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत महाराज, उनकी कथा सुनाई आपने और बताया आपने कि यदि अधर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। वहां पर यातना शरीर देकर जो है पीड़ित किया जाता है मनुष्य को। अनेक प्रकार के आपने नरकों का वर्णन किया, 28 नरक बताए आपने। तो और फिर वहां पर आपने स्थान का भी वर्णन किया, भूमंडल का, कि कौन कौन से द्वीप हैं, वर्ष कितने हैं, उनका लक्षण क्या है, उनका परिमाण कितना है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, जो अधोलोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल। इस प्रकार भगवान ने सबकी सृष्टि की, 14 भुवन की, तो वो सब आपने बड़े विस्तार से बताया। अब परीक्षित जी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं 6ठे श्लोक में कि मैं वो उपाय जानना चाहता हूं कि मनुष्य को जो है इन भयंकर नरकों में जाना ना पड़े, क्योंकि नरक के अंदर बड़ी उग्र यातनाएं हैं। वहां पर यातना शरीर देकर जो है उसको दंड दिया जाता है।
तो यातना शरीर ऐसा होता है कि इसमें कितनी भी यातना दो, लेकिन जो जीव है मरता नहीं है वो। इस मनुष्य शरीर में यदि अधिक यातना दी जाएगी तो शरीर जीव छोड़ देगा, जीव जो है शरीर छोड़ देगा। लेकिन वहां पर जीव तड़पता है लेकिन शरीर नहीं छोड़ सकता। तो परीक्षित जी महाराज जो हैं वो डर गए हैं नरक का वर्णन सुन के कि जैसे भी हो मनुष्य को नरक में ना जाना पड़े, इस प्रकार का रास्ता बताएं। तो ये परीक्षित महाराज की एक कृपा है पूरे मानव मात्र के ऊपर, क्योंकि वैष्णव लोग जो है पर दुख दुखी होते हैं। परीक्षित महाराज को किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन वो फिर सभी के लिए पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कलयुग का जीव है वो पाप के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, करेगा ही करेगा पाप। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयोधि जल मन मीना। अर्थात कलि का जो जीव है वो अत्यंत मलिन है, उसका हृदय अत्यंत कलुषित है, और वो पाप रूपी समुद्र में पाप पयोधि जल मन मीना, तो पाप रूपी समुद्र में जो है मन रूपी मछली लेकर तैर रहा है। तो पाप ही पाप भरा हुआ है इसके अंदर समुद्र में, जिसमें वो तैर रहा है उसका मन। अर्थात हमारा मन जो है पाप के अंदर ही संलग्न रहता है। तो फिर वहां पर सुखदेव महाराज बोलते हैं 7वें और 8वें श्लोक में कि मनुष्य जो है 3 प्रकार से पाप करता है, मन, वाणी और शरीर के द्वारा। और यदि उसने उन पापों का प्रायश्चित अपचिति यदि नहीं किया इस जन्म में, तो फिर मरने के बाद निश्चित रूप से उसको भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा। और यदि उसने बड़ा पाप किया है तो बड़ा, और यदि छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित करे। जैसे कि जो वैद्य होता है वो रोग को जानकर उसके अनुसार इलाज करता है, तो उसी प्रकार से बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, और छोटा पाप है तो छोटा करना पड़ेगा, और शीघ्र से शीघ्र ये सब कर लेना चाहिए जिससे कि हम नरक से बच सकें। अब ये बात सुनकर राजा के मन में एक प्रश्न उठता है। तो राजा परीक्षित जो है पूछते हैं सुखदेव महाराज से, राजोवाच दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम, दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम जानन्नपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तम अथो कथम। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्य जो है दृष्ट, दृष्ट का मतलब है जो देखकर, जैसे राजदंड है, समाज दंड है इत्यादि, तो इस प्रकार के दंड हैं ये, तो इनको देखकर, और श्रुताभ्याम, श्रुताभ्याम माने शास्त्रों के अंदर सुनकर, जो शास्त्रों में नरक गमन की बात की गई है, परलौकिक कष्टों की बात की गई है, उसको सुनकर, यत पापम, पाप जो है उसको अपना, आत्मा ने माने अपना, अहितम माने शत्रु, जानन अपि जानता है, वो जानता है कि पाप उसका शत्रु है, लेकिन फिर भी भूय माने दोबारा से, विवश माने विवश होकर, करोति माने उसको करता है पाप को। तो अथो प्रायश्चित्तम कथम, अतः उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है, क्योंकि पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वो उसी प्रकार के कर्म, पाप कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है। तो ऐसी अवस्था में उसका प्रायश्चित कैसे होगा। बड़ी विचित्र सी बात है कि वो जानता है कि मुझे दंड मिलेगा इसका, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस प्रकार की वासनाएं हैं, उसको मालूम है कि मेरी आत्मा का अहित होगा, तो भी वो अनेक प्रकार से अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा पाप करता रहता, और एक बार नहीं करता, बार बार करता है। कारण है भोगों की वासना, उसके आकर्षण से विवश होकर, ये देखकर भी कि पापी की क्या दुर्गति होती है, और शास्त्रों के द्वारा सुना भी गया है कि पापियों को कितने कितने नरक की जो है प्राप्ति होती है, तो भी करता है। तो इसका क्या कारण है, और फिर इसमें प्रायश्चित क्या करेगा। प्रायश्चित तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि तो बार बार वही कार्य कर रहा है, उसकी विवशता मालूम होती है पाप करने में। प्रायश्चित करके यदि मान लो उसने पिछले पापों से छुट्टी भी पाली, तो दोबारा करता रहता है। अब आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में,
निर्वतते भद्रात् क्वचित् रति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थम मन्ये कुंज शौचवत्। क्वचित माने कभी, अभद्रात पापों से, अभद्र का मतलब है पाप, पापों से वो निवृत्त हो जाता है, निवर्तते। और क्वचित माने कभी, पुनः चरति फिर करने लगता है। अतः कुंजर शौचवत, ये सब तो हाथी के स्नान के बराबर हो गया। तो इसलिए प्रायश्चित्तम अपार्थम मन्ये, मैं प्रायश्चित को व्यर्थ मानता हूं। अपार्थ का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात व्यर्थ। तो उसी प्रकार से जैसे कि स्नान करने के बाद हाथी अपने शरीर के ऊपर धूल डाल ले तो उसका स्नान व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से इस प्रकार का प्रायश्चित करने से तो प्रायश्चित व्यर्थ हो गया, उसका क्या लाभ है। तो पाप के डर से वो कभी तो पाप के रास्ते से हटता है और कभी पुनः पाप करता है, क्योंकि उसकी वासनाएं हैं ना, वो उसको सताती हैं, उसको प्रेरित करती हैं पाप करने के लिए। तो इस प्रकार से जो प्रायश्चित आपने बताया वो पाप वासना का नाश नहीं कर सकता, बल्कि ये तो दूसरे अर्थों में समझें तो पाप को बढ़ा ही रहा है, क्योंकि पहले वो सोचेगा कि चलो हम पहले पाप कर लेते हैं फिर प्रायश्चित कर लेंगे। तो इस प्रकार जो भोगों की इच्छा जागी तो फिर पाप कर लिया। तो इसलिए प्रायश्चित का क्या अर्थ हुआ, प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं हुआ। मान लो किसी जगह से हमने गंदगी हटाई और फिर गंदगी हटा के फिर उसको गंदा कर दिया, तो इस प्रकार के प्रायश्चित में मेरी श्रद्धा नहीं बन रही है, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पाप करने की प्रवृत्ति तो समाप्त होगी नहीं। अब इसलिए फिर सुखदेव जी इसका प्रश्न का उत्तर देंगे, बड़े विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं, श्री शुक उवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यांतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है यहां पर। कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्मणा माने कर्म के द्वारा, आत्यांतिक कर्म निर्हार, संपूर्ण रूप से कर्म का निराकरण न इष्यते, नहीं हो सकता। वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म का कभी भी आत्यांतिक निर्हरण मतलब आत्यांतिक नाश, अर्थात कर्म के बीज का नाश। तो कर्म के द्वारा कर्म को निर्बीज नहीं किया जा सकता, बिना बीज का, उसका बीज रह जाएगा संस्कार के रूप में। क्योंकि कर्म का जो अधिकारी है वो है अज्ञानी पुरुष, अविद्वत। तो कर्म में अज्ञानी पुरुष का ही अधिकार है। भगवान ने जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, तो ये भगवान ने ये सोचकर कहा है कि तुम विद्वान नहीं हो, इसलिए तुमको कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म ही करते रहो। तो कर्म में कह रहे हैं कि केवल अज्ञानी व्यक्ति का ही अधिकार है, अधिकारित्वात्। तो इस अज्ञानी का वहां अधिकार होने से ही जो है ये प्रायश्चित बताया गया है, कर्मरूप प्रायश्चित, कि भाई तुमने पाप किया तो पाप भी एक कर्म था, अब प्रायश्चित करोगे ये भी एक कर्म है। तो वास्तव में कर्म का कर्म के द्वारा निर्बीज नहीं किया जा सकता संस्कार को, लेकिन फिर भी ये बता दिया गया है प्रायश्चित के रूप में, क्योंकि वह पुरुष अज्ञानी है। तो फिर आत्यांतिक नाश कैसे होगा कर्म का, आत्यांतिक प्रायश्चित कैसे होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्रायश्चित्तम विमर्शनम, कि सच्चा प्रायश्चित, यथार्थ प्रायश्चित जो है वो है विमर्शनम, अर्थात विचार विमर्श, अर्थात तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के द्वारा ही वास्तविक प्रायश्चित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो धर्मशास्त्रों में जहां जहां पर व्यवहार बताया गया है जगत के अंदर, वहां वहां प्रायश्चित भी कहा गया है, क्योंकि जहां व्यवहार होगा वहां पाप होंगे ही होंगे, और पाप होंगे तो उसके लिए प्रायश्चित का भी विधान होगा।
तो किस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा उसका भी पूरा शास्त्रों में एक अच्छी प्रकार से विधान किया गया है कि वैसा प्रायश्चित करने से उस विशेष प्रकार के पाप का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार का विधान जो है शास्त्रों में है, लेकिन ये किसके लिए है? ये अज्ञानी पुरुष के लिए है जो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता। क्योंकि पाप एक कर्म है और प्रायश्चित भी एक कर्म है, तो कर्म के द्वारा कर्म का नाश कैसे होगा? क्योंकि कर्म मार्ग में जो अधिकार है वो अज्ञानियों का है, अर्थात कर्म मार्गी जो सकाम कर्मी हैं वे अज्ञानी ही हैं। गीता के अनुसार भी भगवान ने कहा है कि कर्म कभी भी निर्दोष नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ दोष तो रहता ही है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरवाव्रतः। सर्वारंभा ही दोषेण, जितने प्रकार के आरंभ किए जाएंगे, कर्म किए जाएंगे, उसमें दोष तो होगा ही। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि के ऊपर धुआं तो रहेगा ही रहेगा। अग्नि बिना धुएं के नहीं होती है, चाहे कुछ भी करो। कर्म कांड में एक नियम होता है कि जो भी कर्म कांड किया जाता है उसके पास प्रायश्चित होम किया जाता है। जैसे यज्ञ इत्यादि करने में बहुत चींटियां इत्यादि मरते हैं, और जो गोबर के कंडे वगैरह, लकड़ी वगैरह उसमें प्रयोग की जाती है, उसके अंदर भी जीव मरते हैं, अथवा कोई मंत्र भूल जाते हैं। तो सब कुछ करके बाद भी ये कहा जाता है कि यदि त्रुटि रह गई है तो भगवान का नाम उसको मिटा दे, हरे नमः कहकर। इस प्रकार से तो कर्म शरीर से होता है और कर्म शरीर को ही पवित्र कर सकता है। आत्मा का तो कर्म से कोई संबंध है नहीं। जितने प्रकार के संस्कार हैं, 16 संस्कार हमारे, वो सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। शरीर जड़ है, प्राकृत है, और आत्मा हमारी चिन्मय तत्व है, अप्राकृत है। तो अप्राकृत शरीर के द्वारा जो कर्म किया गया, उससे जो पाप किया गया, उसको इस प्राकृत कर्म अर्थात प्रायश्चित के द्वारा ही कैसे नाश होगा? तो इसीलिए यहां पर प्रायश्चित के लिए कहा गया तत्व ज्ञान, अर्थात विचार विमर्श कि करने वाला कौन है। तो कर्म की जो रूपरेखा है, कर्म का जो विज्ञान है, कर्म का जो तत्व है, उसको समझना चाहिए। तो जो नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है, उसके लिए कह दिया कि ठीक है तुम इस प्रकार का प्रायश्चित कर लो भाई। पहले समय में तो जो है छोटी छोटी सी बात के ऊपर भी प्रायश्चित किया जाता था। यदि रस्सी पे बंधी हुई गाय मर जाती थी तो उसको समझा जाता था पाप हो गया, उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान था। इस प्रकार की जो बाह्य पाप हैं उसके ऊपर जो है लोगों का अधिक जोर हो गया, और जो अंतःकरण के पाप थे वो धीरे धीरे भूलते चले गए। जैसे हम अदालत में जाकर झूठी गवाही देते हैं तो हम तो सोचते नहीं कि इसको हमने पाप किया, कुछ हम सोचते नहीं है। या किसी दूसरे का माल भी हड़पते हैं तो क्या हम सोचते हैं हमने पाप किया? तो इस प्रकार से हमारी जो दृष्टि है वो सारी बाह्य मुखी हो गई है, बाह्य दृष्टि, अंतरंग दृष्टि नहीं रही। हम अपने मन में जो पाप कर रहे हैं उसके ऊपर से हमारी जो है दृष्टि उठ गई, और जो बाहरी पाप हैं केवल उन्हीं पर केंद्रित हो गई। और अब तो बाहरी पाप के ऊपर भी जो है दृष्टि केंद्रित नहीं होती, अब तो बाहरी पाप के ऊपर भी नहीं होती है। तो दोनों ही प्रकार से जो है हम पाप से डरना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि तत्व ज्ञान के द्वारा इस पाप, अनेक प्रकार के जो हमसे पाप हो चुके हैं अभी तक और जो हम निरंतर किए जा रहे हैं, उनका किस प्रकार से निराकरण होगा। अब आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, नाश्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयोभिभवन्ति एवं नियम कृदा राजन शनैक्षेमाय कल्पते। हे राजन, ही माने क्योंकि पथ्यम एव, जो पथ्य है वही भोजन है। अगर ऐसा पथ्य का भोजन किया जाएगा, न अश्नतः, यदि नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? व्याधय अभिभवंती, ना करने पर यदि पथ्य का, सुपथ्य का पालन नहीं किया तो फिर क्या होगा? रोग जो है हमको दबा लेगा।
तो जो व्यक्ति सुपथ्य का सेवन करता है, पथ्य माने सुपथ्य मतलब जो खाना चाहिए, तो उसके द्वारा उस व्यक्ति को रोग अपने वश में नहीं कर सकते। जो पथ्य का अश्नतः माने सेवन करना, खाना, तो जो पथ्य रूपी अन्न को ही सेवन करता है, अर्थात वैद्य जी ने जो कहा है कि भाई तुम इस चीज का सेवन करना, तो जो उस वस्तु को ही खा रहा है उसको व्याधि जो है वो अपने वश में नहीं कर सकती। उसी प्रकार से हे परीक्षित, हे राजन, जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, नियम कृत, नियम को पालन करने वाला, शनै माने धीरे धीरे, पाप वासनाओं से मुक्त होकर क्षेमाय माने कल्याण को प्राप्त होता है। जो कल्याण देने वाला तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम सुपथ्य का सेवन करेंगे। यदि हम कुपथ्य का सेवन करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्षेम का अर्थ है कल्याण, और कल्याण तभी होगा जब हमारा आत्यांतिक प्रायश्चित हो जाएगा। और आत्यांतिक जो प्रायश्चित है वो केवल तत्व ज्ञान के द्वारा होगा। तो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की समर्थता तभी आएगी जब हम सुपथ्य का सेवन कर रहे हैं, और ये तत्व ज्ञान ही हमारे को धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त करता है। ये जो है पाप की जड़ को नष्ट करता है, पाप को नहीं, पाप की जड़ को ही नष्ट कर देता है तत्व ज्ञान। अब आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार का उसको सुपथ्य क्या क्या है वो बता रहे हैं। 13वें और 14वें श्लोक में एक साथ ही पढ़ेंगे। कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन, शम माने मन की स्थिरता, मन का संयम, दम माने इंद्रिय का दमन, त्यागेन माने त्याग, सत्य और पवित्रता, शौचाभ्याम, यमेन माने यम, अहिंसा इत्यादि, अहिंसा अस्ते इत्यादि नियम के पालन से, धर्मज्ञा जो धर्म को जानने वाले हैं, और श्रद्धयान्विता श्रद्धालु पुरुष हैं और जो धीर हैं। 3 बातें बताई, धर्मज्ञ, श्रद्धालु और धीर पुरुष। ये देह वाक बुद्धिजम, शरीर वाणी और बुद्धि से उत्पन्न जो भारी से भारी पाप है, महत अघम अपि, भारी से भारी पाप को भी वेणु गुल्मम, बांस के झुरमुट को जैसे अनल इव क्षिपंती, अग्नि के समान नष्ट कर देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई 13वें और 14वें श्लोक में कि जो इस प्रकार के धर्मज्ञ हैं, जो श्रद्धामान हैं, जो धीर पुरुष हैं, वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन का संयम, सत्य, शौच, भीतर बाहर की पवित्रता, यम नियम आदि के द्वारा बड़े से बड़े पाप को भी, जो भी हमारे द्वारा किए जाते हैं तन मन और वचन के द्वारा, उन सभी का आत्यांतिक क्षय कर देता है। जैसे कि बांस के अंदर जो है अग्नि जल जाए, बांस के झुरमुट में कहीं अग्नि जल लग जाए तो सब नाश कर देती है। उसी प्रकार से तो ज्ञान मार्गीय प्रायश्चित है ये, जिसके अंदर अनेक प्रकार के जो है साधन बताए गए। तपस्या का मतलब है कष्ट को स्वीकार करना, शरीर को तपाना। ब्रह्मचर्य भी 8 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर बताया कि इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, क्योंकि यदि छोटी पाप वासना है तो इंद्रिय निग्रह से काम हो जाएगा, और यदि अधिक वासना है तो मन को भी वश में करना पड़ेगा पूरा, इस प्रकार से। और तो जैसे हम लोग बांस के अंदर बांस के वन में यदि अग्नि लगा दी जाए तो बांस बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से शौच, पवित्रता, यहां पर शौच कहा है, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, स्वच्छता नहीं है, क्योंकि बाहरी पदार्थों की शुद्धि जो होती है उसको स्वच्छता कहते हैं, क्लीनलीनेस।
और जो अंतर पदार्थों की शुद्धि है उसे पवित्रता कहते हैं, प्योरिटी। तो स्वच्छता अच्छी बात है व्यवहारिक जगत के लिए, लेकिन अध्यात्म में पवित्रता का ही जो है महत्व है। जैसे हमारा बाथरूम है, लैट्रिन है, ये स्वच्छ हो सकते हैं, स्वच्छ होते हुए भी वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि चाहे कितने ही स्वच्छ हों तो भी हम वहां पर कुछ खा पी नहीं सकते हैं। जैसे धोबी के घर का जो धुला कपड़ा होता है वो स्वच्छ हो सकता है, लेकिन उसे पवित्र नहीं माना गया है। तो जो धर्म के ज्ञान जानने वाले लोग हैं, जो श्रद्धा युक्त हैं, क्योंकि श्रद्धा के अभाव में तो किसी प्रकार का फल ही नहीं मिलता है। सारा जो फल मिलता है हमको किसी चीज का, वो तो श्रद्धा के अनुसार मिलना है। तो श्रद्धा नहीं होगी तो हम किसी बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो जो धर्म को जानते हैं, श्रद्धा युक्त हैं, ऐसे पुरुष यदि ये ज्ञान मार्गीय प्रायश्चित करेंगे तो फिर बड़े से बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग से जो किया गया प्रायश्चित है वो भी पाप को समूल नाश नहीं करता वास्तव में। इसलिए सुखदेव जी को ये बात बताकर भी बहुत संतोष नहीं हुआ, इसलिए वो आगे भी इसके विषय में बता रहे हैं कि वास्तविक प्रायश्चित कैसे होगा। सुखदेव जी का ये पक्ष नहीं है ज्ञान मार्गीय जो प्रायश्चित है। यद्यपि ज्ञान पवित्र करने वाला है, भगवान ने भी गीता में कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है जगत में, तो भी सुखदेव जी को यहां पर संतोष नहीं हुआ इस बात को कह के। इसीलिए अब 15वें श्लोक में कह रहे हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन निहारमिव भास्करः। यहां पर देखिए उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया है 15वें श्लोक में। केचित माने कोई कोई जो भगवान वासुदेव के परायण भक्त हैं, वे केवलया भक्तिया, केवला भक्ति के द्वारा अर्थात अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान की भास्कर निहारम इव, जैसे सूर्य कुहरे को पूर्णतः, कार्ष्येन का मतलब है पूर्णतः, अघम धुन्वंती, जैसे सूर्य कुहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त, वे भक्ति के द्वारा सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरे को। लेकिन ये भक्त बड़े बिरले हैं। ये जो शुद्ध भक्ति वाले हैं, केवलया भक्तिया, केवला भक्ति वाले शुद्ध भक्त जो हैं बड़े मुश्किल हैं, बड़े बिरले लोग होते हैं। यही वास्तव में सुखदेव जी का अपना मत है कि तपस्या आदि से मनुष्य की इतनी पवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर उदाहरण भी दिया था उन्होंने बांस का। तो बांस से जंगल तो नष्ट हो गया बांस का, लेकिन बांस का मूल तो रह गया ना। तो पाप करने की वासना तो रह गई ज्ञान से भी। इसलिए यहां पर जो है एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि जो भगवान के परायण है, मामेकं शरणं ब्रज, अर्थात जो भगवान के शरणागत होकर केवल अनन्य भक्ति करने वाले हैं। इसीलिए यहां पर केवलया कहा, केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, वहां पर एकम कहा। तो कहते हैं भगवान की जब तुम मेरी शरण में आओगे तभी तो मेरी जिम्मेदारी होगी ना। तब तुम्हें कहा भगवान ने, मां शुचः, तुम शोक मत करो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन यदि तुम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों मुक्त करूंगा? मैं तुम्हें क्यों मुक्त करूंगा? उनसे प्रार्थना करना, वे मुक्त कर देंगे तुमको, यदि कर सकते हैं तो। जैसे एक पतिव्रता पत्नी का आश्रय जो होता है केवल पति होता है, उसी प्रकार तो यदि भक्ति में अनन्यता नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, तो भक्ति में किसी प्रकार का रसास्वादन नहीं होता। अनन्य भक्ति ही वास्तव में रसिक होता है। तो इस प्रकार जो भगवान कहते हैं, वो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के भक्त समूल नाश कर देते हैं पाप का, अर्थात पाप की वासना के सहित। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, तत्पुरुष निषेवया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्थात भगवान के भक्त जो हैं
यहां पर तत्पुरुष, तत्पुरुष का अर्थ जो है कहा गया है कि भगवान के भक्त। तत्पुरुष माने, तत् माने भगवान, पुरुष माने जन, तो भगवान के जन कौन? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त की सेवा से, निषेवया माने सेवा से। तो यहां कहते हैं हे राजन, क्योंकि तप आदि भी, तपस्या आदि के द्वारा जो पापी व्यक्ति है, अघवान, अघ माने पाप, तो तथा न पूये, तो वैसा पवित्र नहीं होता। कैसा? जैसे कृष्णार्पित प्राण है, जैसे कृष्ण को जिसने अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं, ऐसे तत्पुरुष निषेवया, उनके भक्तों की सेवा से होता है। यहां पर भक्तों की जो है वो महिमा का गान कर रहे हैं सुखदेव जी, भगवान के भक्तों की। तो जैसे उस पापी पुरुष की शुद्धि भगवान के भक्तों की सेवा करने से होती है, वैसी तपस्या के द्वारा नहीं होती है। भगवान की सेवा के लिए नहीं कह रहे हैं यहां पर, भगवान के भक्त की सेवा के लिए कह रहे हैं, तत्पुरुष निषेवया। तो जिसने अपने प्राणों को कृष्ण को समर्पित कर दिया है, कृष्णार्पित प्राण, तो ऐसा जो भक्तों की सेवा करने से पवित्र होता है, वैसा। तो यही है ज्ञान और भक्ति का भेद। ज्ञान जो है वो माया के अधीन होकर भी हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं होता है माया के अधीन। ज्ञानी पुरुष जो है वो स्त्री के आकर्षण में आ जाता है, माया के प्रभाव में आ जाता है, लेकिन भक्ति जो भक्त है वो कभी स्त्री के प्रभाव में नहीं आएगा। और भक्ति वश है पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, भक्ति के द्वारा ही भगवान जो है वश में होते हैं। तो जब भगवान वश में हो जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, जिसको हम लोग श्रवण कराए हैं 5वें स्कंद में, बिना महत्पाद रजोभिषेकम रहु गणे तत् तपसा नयाति, न चे जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पाद अर्थात भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरण कमल में, उनके चरणों की रज से अभिषिक्त हुए बिना, न तो तपस्या से, न यज्ञ से, न घर छोड़ने से, न भगवान की स्तुति करने से, वेदों का अध्ययन करने से, न जल और सूर्य की आराधना करने से ऐसा होगा। तो ये पवित्रता जो है तभी आती है जब हम साधु पुरुष की सेवा करते हैं। अब आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, सद्रीचीनो ह्ययं लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणः। लोके ह्य, लोके माने इस संसार में, क्योंकि अयम क्षेमः, ये जो कल्याण का, और अकुतः भय, अकुत माने भय रहित, तो सर्वथा भय रहित जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सद्री चिन्ह माने सर्वश्रेष्ठ मार्ग, जिसमें यत्र माने जिसमें नारायण परायण, जो नारायण परायण हैं, जो सुशील साधु पुरुष हैं, वो चलते हैं। ये कौन सा मार्ग है? ये भक्ति का पंथ। तो इस जगत में भक्ति का जो मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही अकुतो भय अर्थात भय रहित है, और वही क्षेम अर्थात कल्याण स्वरूप है। क्योंकि इस मार्ग पर जो भगवत परायण है, जो सुशील साधु हैं, जिनका आचरण जो है अत्यंत सुंदर है, सुशील माने आचरण, शील का मतलब होता है आचरण, ऐसे जो भक्त हैं इस मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो ये भक्ति जो है, इसी को कहा गया है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राजमार्ग है भक्ति, राजमार्ग, 3 विशेषण दिए यहां पर। एक तो सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, और भय रहित है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जैसे राजमार्ग होता है, उस पर आंखें बंद करोगे दौड़ सकते हो, ठोकर नहीं लगेगा, गिरोगे भी नहीं। तो इस मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है। तो इसमें कौन चलता है इस रास्ते से? जो सुंदर स्वभाव वाले साधु हैं,
जो सबका काम साधते हैं, साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम इति साधु, अर्थात जो कृष्ण प्रेम का साधन करते हैं और सभी लोगों को जो है कृष्ण प्रेम का साधन कराते हैं, वही साधु हैं। क्योंकि बताए ना, साधु ते हुए न कारज हानि, बड़े सरल चित्त साधु, उनसे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है। तो जो नारायण के परायण हैं वही साधु हैं। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभम इवापगः। हे राजन, जैसे सुराकुंभम, सुरा माने शराब, शराब के घड़े को आपगा इव, नदियां पवित्र, नदियां जो हैं, आपगा माने नदियां, इव माने समान, तो नदियों के समान यदि शराब के घड़े को हम उसमें डुबोएं, तो उसी प्रकार से जो चीर्णानी माने किए जाते हैं, प्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित, वे नारायण परामुखम, जो नारायण से विमुख व्यक्ति है उसको निष्पुनंती न, पवित्र नहीं कर सकते। जैसे शराब से भरे घड़े को यदि नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े से बड़े प्रायश्चित भी बार बार जो भगवत विमुख मनुष्य है, बार बार प्रायश्चित करता है, पाप करता है, उसको पवित्र नहीं कर सकते। तो नारायण की सम्मुखता, भगवान की सम्मुखता ही एकमात्र पवित्रता का कारण बन सकती है। यहां पर नदियों का उदाहरण दिया गया प्रायश्चित के रूप में, तो नदियां उस पाप के, जो शराब के घड़े को पवित्र नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से। अगर हम शराब के घड़े को नदी में डाल के रखें, पवित्र नदी में, तो भी वो पवित्र नहीं होगा। उसी प्रकार से जो पापी व्यक्ति है वो भगवत विमुख है, इसलिए वो कभी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर तो पाप ही भरा है ना अंतःकरण में। तो पाप और पाप वासना, इन दोनों से छूटने के लिए ही केवल एक ही मार्ग बता रहे हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। जब तक भगवान के भक्तों की सेवा नहीं की जाएगी, प्रायश्चित नहीं हो सकता, यथार्थ प्रायश्चित। आगे 19वां बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18वां भी इंपॉर्टेंट श्लोक था। सकृन्मनः कृष्ण पादारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति न चीर्ण निष्कृताः। यहां कह रहे हैं यही माने जिन लोगों ने, बहुवचन है, यह माने इस जीवन में, तत्गुण रागी, अर्थात उनके गुणों को, तत् माने उनके गुण रागी, गुणों के जो अनुरागी मन को, सकृत माने एक बार भी, कृष्ण पदार विंध्यो, श्री कृष्ण के चरणार विंद में निवेशिता माने प्रवेश करा दिया। जिन्होंने, जो भगवत गुणानुरागी हैं, उन्होंने अपने मन रूपी भ्रमर को, भगवान के चरणार विंद का जो मकरंद है, यदि एक बार भी उसका पान करा दिया, भ्रमर रूपी मन को चरण कमल रूपी मकरंद का पान करा दिया, निवेशित कर दिया, तो उन्होंने समझिए सारे प्रायश्चित कर लिए। चीर्ण निष्कृता, चीर्ण माने कर लिए, निष्कृता माने प्रायश्चित, सारे प्रायश्चित हो गए उनके एक बार में ही। अब क्या होगा फिर, प्रायश्चित हो गए तो वे, ते माने वे, स्वप्न में भी पाश भृत, जो पाश धारण करने वाले हैं, अर्थात यमराज, तो उस यमराज को और उसके पाशधारी दूतों को, तद भटान, भट माने सेवक, तो यमराज के जो सेवक है, तो यमराज को और यमराज के सेवकों को न पश्यंती, नहीं देखते। इसलिए नरक की तो बात ही क्या, क्योंकि नरक में ले जाने वाले तो यमराज के दूत ही है ना। तो यदि किसी प्रकार से हमारा मन भगवान के गुणों में अनुरक्त हो जाए, लग जाए, एक बार भी हमारा मन यदि भगवान के गुणों को सुनकर अभिभूत हो जाए, उसमें लग जाए, तो हमारा नरक से छुटकारा है। नरक से तो क्या छुटकारा होगा, वो कह रहे हैं कि स्वप्न में भी नहीं आएगा, ना तो यमराज के दर्शन होंगे और ना ही उसके यमदूतों के दर्शन होंगे, तो फिर नरक का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
बड़ी सुंदर यह बात यहां पर बताई है, स्वप्न में भी नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए अब यहां पर हम लोग आगे 20वें श्लोक से फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।